नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति 2025 के बारे में। अगर किसी की हायर एजुकेशन की पढ़ाई के सपनों के बीच पैसों की कमी एक दीवार बनकर खड़ी है, तो ये जानकारी उनके लिए बहुत काम की हो सकती है। ये तो हम सब जानते हैं कि कॉलेज की फीस हो या कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का खर्चा, ये स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल चुनौती होती है। और ये एक ऐसा सवाल है जो कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो इसी चुनौती का एक बहुत अच्छा समाधान है एलआईसी स्वर्ण जयंती फाउंडेशन की ये स्कॉलरशिप स्कीम। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका है जिन्हें वाकई में फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी। मतलब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो चलिए इसकी शर्तें समझते हैं। तो देखिए, इस स्कीम में ना दो मेन कैटेगरीज हैं स्कॉलरशिप की। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये दो टाइप कौन से हैं और इनमें क्या फर्क है। तो जैसा आप देख सकते हैं, पहली है रेगुलर स्कॉलरशिप। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 10वीं या 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। और दूसरी है छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति। ये, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास तौर पर लड़कियों को 10वीं के बाद 10+2 पैटर्न में पढ़ाई जारी रखने के लिए एनकरेज करने के लिए है। पहली और सबसे जरूरी शर्त है मार्क्स की। पिछले एग्जाम में यानी 10वीं या 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स या उसके बराबर का ग्रेड होना ही चाहिए। अब दूसरी बड़ी शर्त वो परिवार की इनकम से जुड़ी है। एप्लीकेंट की फैमिली की टोटल सालाना इनकम सारे सोर्सेज को मिलाकर 4.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी से यह पक्का होता है कि मदद उन्हीं तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। टाइमलाइन का भी ध्यान रखना होगा। यह स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हाल ही में अपना एग्जाम पास किया है और एकेडमिक ईयर 2025-26 में अपने कोर्स के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी हो गईं। तो अगला सवाल यह है कि इस स्कॉलरशिप से असल में फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता कितना है। तो जो अमाउंट है वो कोर्स के हिसाब से अलग अलग है। मेडिकल स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा यानी 40,000 रुपए सालाना मिलेंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए यह रकम 30,000 रुपए है, जबकि जनरल डिग्री या डिप्लोमा के लिए 20,000 रुपए तय किए गए हैं। और हाँ, लड़कियों के लिए जो स्पेशल स्कॉलरशिप है उसके तहत 15,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। एक और जरूरी बात, ये पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता। इसे साल में 2 किश्तों में, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, ताकि पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल मदद लगातार मिलती रहे। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है और काफी सीधी भी। चलिए इसके स्टेप्स देख लेते हैं। प्रोसेस को काफी सिंपल रखा गया है। सबसे पहले licindia.in यानी LIC इंडिया की वेबसाइट पर जाना है। वहां स्कॉलरशिप का लिंक ढूंढना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरकर सबमिट कर देना है। इसके बाद अगर कोई एप्लीकेंट शॉर्टलिस्ट होता है तो उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तारीखों पर खास ध्यान देना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 सितंबर को शुरू होंगे और 22 सितंबर को बंद हो जाएंगे। ये विंडो बहुत छोटी है, इसलिए टाइम पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि कोई भी जरूरी बात छूट ना जाए। इसे एक फाइनल चेकलिस्ट की तरह समझ सकते हैं। तो ये 5 बातें याद रखना सबसे जरूरी हैं। कम से कम 60% मार्क्स, 4.5 लाख से कम फैमिली इनकम, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, वेबसाइट है licindia.in और आखिरी तारीख है 22 सितंबर 2025।